क्रूअल हार्टेड लव 11 to 20 एपिसोड अगले दिन। रुद्रांश और खुशी साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद रुद्रांश को ऑफिस जाना होता है। उसकी बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स थी जिन्हें अटेंड करना जरूरी था। क्वोट। रुद्रांश, खुशी तुम घर में रहना और आराम करना, मैं शाम तक आ जाऊंगा, घर जाऊंगा। खुशी मासूमियत से, पर मुझे इतने बड़े घर में अकेले डर लगेगा तो। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश कुछ सोचकर, एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नए दोस्तों को लाते हैं जिनके साथ तुम दिन भर आराम से खेलना मस्ती करना और थक जाओ तो उनके साथ ही सो जाना। वो तुम्हारे दोस्त भी होंगे और तुम्हारे रक्षक भी। उद्धरण चिन्ह। खुशी खुश होकर, कब मिलेंगे मुझे मेरे दोस्त? क्वोट। रुद्रांश, आज मिल जाएंगे, जब मैं आऊंगा तब साथ लेकर आऊंगा। ठीक है। क्वोट। खुशी जोर से मासूमियत के साथ ही सर हिला देती है। रुद्रांश खुशी के पास जा, उसके माथे को चूम उसे बाय करता है, फिर पास खड़े असिस्टेंट से कहता है, आधे घंटे के अंदर इस घर की सारी सिक्योरिटी इतनी टाइट हो जानी चाहिए कि कोई परिंदा भी मेरी परमिशन के बगैर इस घर में कदम ना रखे। उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट जल्दी से सर हिला देता है। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश फिर वहां से चला जाता है और खुशी अपने कमरे में जा बिस्तर पर दब जाती है। उद्धरण चिन्ह। तारांकन 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 तारांकन। दुबई। कुछ पता चला किसने किया? एक लड़का बड़े से काउच पर बैठा हाथ में ड्रिंक की ग्लास लिए सामने खड़े आदमियों को देख कहता है। उद्धरण चिन्ह। बॉस, हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की मगर पता नहीं लगा पा रहे हैं। उस दिन क्लब के साथ ही सारे सबूत मिट चुके हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये पता लगा पाए उस दिन कौन हमारे क्लब आकर हमारे जाल से उन तितलियों को आज़ाद कर ले गया। उद्धरण चिन्ह। और किसने उस क्लब पर आग लगा वहां मौजूद सभी को एक साथ मार दिया? कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं चल रहा तो पता करो, मुझे वो इंसान अपने सामने जिंदा चाहिए जिसने मेरी लंका में कदम रख मेरी कैद की तितलियों को आज़ाद कर यहाँ से ले गया। मुझे हर हाल में वो चाहिए। उस लड़के ने हाथ में पकड़ी ग्लास को जमीन पर फेंक गुस्से में चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह। बास, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द ही हम उन लोगों का पता लगा लेंगे जिस किसी ने भी वह सब किया था। इतना बोल सामने खड़ा एक लड़का अपने मोबाइल में किसी का नंबर डायल कर कुछ बातें करता है। उद्धरण चिन्ह। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। रुद्रांश का ऑफिस। रुद्रांश अपनी डेस्क चेयर पर बैठा सामने खड़े गार्ड से कहता है, क्या अपडेट है? क्वोट। गार्ड, बॉस, मुझे पता चला है, दुबई में लड़कियों को सामान की तरह सप्लाई करने वाला दलाल जिसने लड़कियों और बच्चियों को बेचना ही अपना पैसा बना रखा है, उसका नाम अजगर है। उद्धरण चिन्ह। और वो सालों से मासूम लड़कियों को किडनैप कर उनसे देह व्यापार करवाता है। जो उनकी बात ना माने उसे वो बुरी तरह से मार डालते हैं। वो लोग 5 साल की छोटी बच्चियों को तक नहीं छोड़ते, छोटी बच्चियों को ड्रग्स देकर उनकी उम्र और बॉडी को बढ़ा देते हैं ताकि वो जवान हो जाए और वो उसे बेच सके। अजगर ने अपने आदमियों को आपका पता लगाने के लिए भेजा है, पर हमने पहले ही सब कुछ सारे सबूत मिटा दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश एकदम सीरियस अंदाज में कहता है, ढूंढने दो उसे, जितना ढूंढना है ढूंढने दो, वह तब तक मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक मैं खुद उसके सामने आना ना चाहूँ। बिना मेरी मर्जी के वह मेरा नाम भी नहीं जान पाएगा। मैं उसे इंडिया आने में मजबूर कर दूंगा और जब वह इंडिया आएगा तब उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। जिस तरह वह लड़कियों की जिंदगी खराब करता है, मासूम बच्चियों को बर्बाद करता है, ठीक वैसे ही उसे भी तड़प तड़प के मरना होगा। रुद्रांश की बात सुनकर गार्ड सर हिलाता है और कहता है, सर, मुझे लगता है हमें मैडम की सेफ्टी बढ़ा देनी चाहिए। रुद्रांश सर हिलाते हुए कहता है, 6 लेब्रा डॉग जो पहले से ही ट्रेनिंग लिए हो उन्हें आज ही खरीद लो और कुछ बिल्लियों के बच्चे, खरगोश के बच्चे अपनी मैडम के लिए खरीद लो। ध्यान रहे, डॉग ट्रेन होने चाहिए और वह खुशी के आसपास ही रहने चाहिए ताकि खुशी पर कोई भी मुसीबत आए तो उससे पहले ही डॉग उस मुसीबत को ही खत्म कर दे। और 2 फीमेल गार्ड खुशी के लिए अपॉइंट करो जो घर में रहकर और हर पल साई की तरह रहकर खुशी की हिफाजत करे। गार्ड सर हिला कहता है, बॉस, काम हो जाएगा। इतना बोल गार्ड वहां से चला जाता है। रुद्रांश अपनी चेयर से टिककर बैठा कुछ सोच रहा होता है। कुछ देर ऐसे ही सोचते रहने के बाद उसके होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वहां अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। कुछ देर कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वह मोबाइल वापस अपने पॉकेट में रख अपने काम में लग जाता है। उद्धरण चिन्ह। खुशी को अब घर में रहकर थोड़ा बोर लगने लगा था। उसने 3 से 4 घंटे की अपनी नींद भी पूरी कर ली थी और उसे अब अकेले घर में रहने पर काफ़ी बोर फील हो रहा था। साथ ही वो घर से बाहर निकलने में भी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी
और उसका डरना भी जायज़ था। वह अकेले घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, पर उसका मन कर रहा था कि वहां बाहर गार्डन में जाए और जाकर उस जगह को चेक करे जहां पर उसने दादी के साथ मिलकर काफ़ी सारे पेड़ों को लगाई थी और काफ़ी सारी सब्जियां लगाई थी। अब खुशी को अपनी प्यारी सब्जियों की याद आ रही थी जिसे उसने दादी के साथ मिलकर लगाई थी। खुशी खुद से ही बातें करते हुए कहती है, पता नहीं हमने और दादी ने जो सब्जियों को मिलकर लगाया था, वह सारी सब्जियां कहीं सूख तो नहीं गई, उन्हें किसी ने पानी दिया भी है या नहीं दिया है। ये सोचते हुए ही वह काफ़ी दुखी हो रही थी। उसका मन करता है कि वह जल्दी से बाहर गार्डन में जाए और अपनी प्यारी सब्जियों को देखे, अपने उन फूलों के पौधों को देखे जिन्हें उसने अपने हाथों से बड़े ही प्यार से लगाया था। पर उसके मन पर जो डर बस चुका था, घर से बाहर निकालने के लिए वह उस डर के आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वह अपना मन मार के कमरे में ही रह जाती है। इस बात से अनजान रुद्रांश के जाते ही उस घर में चारों तरफ काफ़ी सारे गार्डन फैल चुके हैं। करीब 4 दर्जन से भी ज़्यादा गार्ड उस घर के हर एक कोने में पहरा दे रहे थे। कोई भी घर के अंदर नहीं था, पर चारों तरफ से उस घर को कवर कर रखे थे। खुशी इस बात को नहीं जानती थी, इसलिए वह बाहर निकलने में डर रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है और खुशी किचन में जाकर कुछ बनाने का सोचती है। वह खुद के लिए और रुद्राक्ष के लिए खाना तैयार करने लगती है। अभी घड़ी में सिर्फ 7 ही बज रहे थे और खुशी अभी से खाना तैयार करने लगी थी। उसे नहीं पता था कि रुद्राक्ष कब आएगा और उसने कहा था कि वह जल्दी आएगा। खुशी जल्दी से खाना बनाने लगी थी। खुशी जल्दी जल्दी काफ़ी सारा खाना बना लेती है। सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर रुद्रांश के आने का इंतजार करती है। तभी उसके कानों में गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर खुशी अचानक से खुश हो जाती है और हॉल में आ जाती है। मगर जैसे ही वह हॉल में आती है, ठीक वैसे ही रुद्रांश को देख हैरान हो जाती है। रुद्रांश के साथ करीब 6 बड़े बड़े डॉगी थे जो उसके आसपास खड़े खुशी को ही देख रहे थे। साथ ही रुद्रांश ने अपने हाथ में बड़ी ही प्यारी और क्यूट सी सुंदर व्हाइट किटी को पकड़ रखा था जो नॉर्मल बिल्लियों से कुछ अलग लग रही थी, बिल्कुल छोटू से शेर की तरह। पास ही असिस्टेंट भी खड़ा था और कुछ गार्ड भी थे जिनके हाथों में कुछ खरगोश और बिल्लियां थीं। रुद्रांश ने काफ़ी सारी बिल्लियों, खरगोश और डॉगी सभी लेकर आ गया था। इतने सारी कुत्तों, बिल्लियों और खरगोश को देखकर खुशी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह पैसे ही हैरान होकर रुद्रांश को अपना मुंह खोल पलके झपकते हुए देखने लगती है। रुद्र उसकी तरफ चलते हुए आता है और उस बिल्ली को खुशी के सामने करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे दोस्त है। उद्धरण चिन्ह, तुम अकेले घर में रहकर बोर हो जाती हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे दोस्त लाए हैं। अब तुम अकेले घर में रहकर बोर भी नहीं होगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। खुशी कुछ देर तक वैसे ही पलके झपकाते हुए रुद्रांश को देखते रहती है, फिर उसके हाथ में पकड़ी उसे बड़ी ही क्यूट सी बड़ी सी बिल्ली को देखती है, फिर आसपास बैठे उन सभी बड़े बड़े डॉग को देखती है जो उसे ही पूंछ हिलाते हुए देख रहे थे। साथ ही पिंजरे के अंदर खरगोश थे। उन सभी को देख अचानक से खुशी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो बड़ा ही क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हमें हमारे सारे ही दोस्त पसंद आए, पर अगर इन्होंने हमें काट लिया तो। कहते हुए वो उन कुत्तों की तरफ इशारा करती है। रुद्रांश उसके हाथ में बिल्ली दे उन डॉग को पास आने का इशारा करता है, जिसे समझ सारे ही डॉग उसके पास आते हैं। रुद्रांश खुशी से बोला, ये सारे ही तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही तुम्हें इन कैट फेस कैट, डॉग, खरगोश के अलावा 2 और नए दोस्त मिलेंगे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरी गैर मौजूदगी में वो कल आ जाएगी। खुशी सर हिला, क्या मैं इन सब के साथ खेल सकती हूँ और इन्हें खाना खिला सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश सर हिला मुस्कुराता है तो खुशी काफी ज्यादा खुश होकर उस बिल्ली को गले से लगा लेती है। क्वोट, खुशी के इस तरह बिल्ली को गले लगाने पर रुद्रांश की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो घूर कर बिल्ली को देखता है। फिर खुशी से बोला, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, 6 डॉग जिनसे तुम्हें डरना नहीं है। ये सब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हें अब से किसी भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस दोस्तों के साथ खेलते रहना। उद्धरण चिन्ह। खुशी जोर से सर हिला, घुटनों पर बैठ गई। तभी एक डॉगी खुशी के पास आ उसके गाल को चाटने लगा, जिससे खुशी को गुदगुदी होने लगी और वो खिलखिलाकर जोर से हंसने लगी। उसकी उस प्यारी मुस्कान को देख रुद्रांश के होठों पर भी मुस्कान खिल गई और वो असिस्टेंट को देख इशारा करता है तो असिस्टेंट सर हिला वहां से चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। खुशी अब उन डॉग्स के साथ खेलने में बिजी हो जाती है कि याद ही नहीं रहता 1 घंटे कैसे बीत गए। असिस्टेंट गार्ड के साथ अंदर आ खुशी से कहता है, माम इन सबका डिनर का समय हो गया है।
प्लीज आप भी डिनर कर लीजिए। खुशी पहले उसे देखती है, फिर हाँ में सर हिला कमरे में जा फ्रेश होकर वापस आती है। रुद्रांश आज उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाता है। खाना हो जाने के बाद दोनों ही अपने रूम में आ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। खुशी बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी और सोच में डूबे होने के कारण वो काफी प्यारी और क्यूट लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश उसे देख पूछता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। खुशी मासूम सा फेस बनाकर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन सभी का नाम क्या रखूं, मुझे तो सभी के नाम भी याद नहीं रहने वाले, ऐसे में सब दोस्त नाराज हो जाएंगे। रुद्रांश उसके पास बैठ उसे अपनी गोद में बिठा उसका सर सीने से टिका सोचने का नाटक कर बोला, तुम्हारे छोटू से दिमाग में ज्यादा याद रखने का पावर नहीं, इस हिसाब से हम सभी का सिंपल सा नाम रखते हैं। हम डॉगी को 1 से लेकर 6 नंबर तक नाम देते हैं, सभी के गले में उनके नंबर का बेच लगा देगी। सेम प्रोसेस किटी के लिए, और खरगोश का कुछ भी बुला लो क्योंकि उनके गले में बेल्ट नहीं डाल सकते हैं। फिर सोचते हुए, वैसे तुम इतने सारे दोस्तों का ध्यान कैसे रखोगी? क्या हम खरगोश को उनके घर वापस भेज दे? क्वोट। खुशी जोर से ना में सर हिला बोली, नहीं नहीं, मुझे खरगोश पसंद है और हम सब साथ मिलकर खेलेंगे। हम ना उनका एक रूम बना देते हैं, सब अपने अपने बिस्तर पर सोएंगे। रुद्रांश डन। बातें करते हुए दोनों खामोश हो जाते हैं और खुशी को उसकी गोद में बैठे हुए कुछ चुभता है, जिस कारण वो हिलते हुए कहती है, मुझे कुछ चुभ रहा है, निकाले उसे बाहर कीजिए, बहुत चुभ रहा है। रुद्रांश जिसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी वो जानबूझकर पूछता है, क्या चुभ रहा है? खुशी अपना हाथ नीचे ले जाकर देखने लगती है और तभी उसके हाथ में कुछ लगता है, जिसे पकड़ वो कहती है, ये चुभ रहा है, निकाले इसे। रुद्रांश खुद को काबू करने की कोशिश कर कहता है, बीबी इसे निकाल दोगी तो तुम खुद माँ कैसे बनोगी? तुम्हें बेबी को जन्म नहीं देना क्या? खुशी देना है ना, मुझे एक छोटू सा बेबी चाहिए, आप मुझे बेबी दोगे? उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, बेबी हाँ हम बेबी करेंगे, पर तुम बड़ी तो हो जाओ उसके बाद हम बेबी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। खुशी सर हिला देती पर उसका हाथ अब भी रुद्रांश की बॉडी पर था, जिस कारण रुद्रांश का खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। रुद्रांश बीबी हाथ हटाओ वरना आज की रात तुम्हारे लिए दर्द भरी रात साबित हो सकती है। क्वोट। खुशी ना समझी में उसे देखती है। थोड़ी देर वैसे ही सोचने के बाद वो अचानक ही अपना हाथ अलग कर शर्माते हुए अपना चेहरा रुद्रांश के सीने में छुपा लेती है। रुद्रांश कुछ नहीं कहता और वैसे ही लिए बेड पर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों ही एक दूसरे को बाहों में लिए सो जाते हैं। अगली सुबह खुशी को अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे ही काफी समय से ही घूर रहा है और कोई उसके गाल को चाट रहा है, जिसे फिलकर खुशी को पहले तो गुदगुदी हुई, पर अगले ही पल वो नींद में हंसने लगी और हंसते हुए ही जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ठीक वैसे ही उसकी आंखों में डर समा गया और वो झट से उठकर बेड पर ही बैठ गई। उसके ऐसा करने पर उसके पास जो डॉगी बैठे थे वो सब डर गए और डर से पीछे हो गए। दरअसल खुशी जब सो रही थी तभी वहां पर उसके 6 डॉगी आ गए और उसे नींद में सोता देख वो सारे ही उसके हाथ पैर गाल चाटने लगे, जिस कारण नींद में ही खुशी को गुदगुदी हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। खुशी आंखें बड़ी बड़ी कर पास बैठे डॉग्स को मासूमियत से देख बोली, आप सब ने मिलकर हमें डरा ही दिया। कहते हुए ही वो पूरे कमरे को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके पूरे कमरे में उसकी उन 6 कीट ने कब्जा कर ली थी और आराम से सोफों पर आड़ी टेढ़ी सो रही थी। उद्धरण चिन्ह। और काफी कुछ बिखरा पड़ा था और उसके डॉग वो बेड पर चढ़े थे तो कुछ जमीन पर बैठे उसे ही पूंछ हिलाते हुए देख रहे थे। खुशी की आंखें रुद्रांश को ढूंढ रही थी जो कमरे में कहीं दिख नहीं रहा था। खुशी अब डरने लगी। रुद्रांश को कमरे में ना देख उसे लगा कहीं रुद्रांश उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। इस ख्याल ने ही खुशी के दिल में डर और हलचल पैदा कर दिया था। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रोते हुए रुद्रांश कोई आवाज लगाने लगी। कहाँ है आप हमें कहीं दिख क्यों नहीं रहे? कहते हुए ही वो हर तरफ उसे ढूंढने लगी। उसका दिल दर्द और डर दोनों से भर चुका था। उसे एक पल को ऐसा लगा जैसे रुद्रांश एक बार फिर उसे कहीं छोड़कर ना चला जाए। खुशी रोते हुए ही सारे घर में देखती है और घर पर ना मिलने पर वो घर से बाहर गार्डन में आ जाती है। उसके पीछे पीछे ही उसके सारे डॉगी भी आ जाते हैं। रुद्रांश असिस्टेंट से कुछ बातें कर रहा था और उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। पास ही 2 लड़कियां खड़ी थी जो दिखने में ही किसी लेडी गार्ड की तरह दिख रही थी। रुद्रांश अभी उन्हें इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था कि उसे खुशी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। कहाँ है आप? सामने आइए ना, आप हर बार हमें ऐसे ही छोड़कर क्यों चले जाते हैं? चिल्लाते हुए ही वो जोरों से रो रही थी।
रुद्रांश बिना समय गवाए भागकर खुशी के पास जाता है जो पागलों की तरह उसे ही खोज रही थी। खुशी की नज़र जैसे ही भाग कर आ रहे रुद्रांश पर गई, वो भी दौड़ लगाकर जल्दी से उसके पास जा उसके सीने से लग बुरी तरह से रोने लगी। खुशी को रोता देख रुद्रांश भी डर गया। उसने कसकर खुशी को अपनी बाहों में भर लिया। खुशी भी उसे इतना टाइटली हक कि कहीं अगर उसकी पकड़ जरा सी भी ढीली पड़ी तो कहीं रुद्रांश उसे छोड़कर भाग न जाए। खुशी के मन में डर बैठ गया था। वह रुद्रांश को न पाकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। रुद्रांश उसे शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाओ खुशी, मैं कहीं नहीं गया, देखो मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम क्यों इस तरह इतना डर रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बाबा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कहते हुए ही वो उसकी पीठ और बालों को रब करने लगा। खुशी का रोना भी कम नहीं हो रहा था, वह अभी भी जोरों से रोए जा रही थी। रुद्रांश को समझ नहीं आता वह कैसे खुशी को शांत करवाए। उसे किसी को शांत करवाना नहीं आता था। उसने आज तक कभी किसी लड़की को इस तरह से रोने पर शांत नहीं करवाया था, नहीं किसी और को शांत करना जानता था। इस कारण रुद्रांश के लिए ये थोड़ा मुश्किल था। उद्धरण चिन्ह। खुशी रोते हुए ही कहती है, आप कमरे में क्यों नहीं थे? आप क्यों हमें छोड़कर चले गए थे? आपको पता है हम कितना ज्यादा डर गए थे, हमें लगा कहीं आप फिर से हमें छोड़कर ना चले जाएं। हम बहुत ज्यादा डर गए थे, आप बहुत बुरे हो, हर बार हमें छोड़कर चले जाते हो। उद्धरण चिन्ह। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचते कि आपके ना होने पर हमारा क्या होगा। आप बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो, हमें आपसे बात ही करनी है। कहते हुए ही वो जोरों से सिसकने लगती है। रुद्रांश उसकी सारी शिकायतों को सुनता है, फिर अपने दोनों कानों को पकड़ माफी मांगते हुए कहता है, अच्छा माफ कर दो खुशी है, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं कमरे से बाहर आ गया और सारे दोस्तों को तो तुम्हारे पास छोड़ कर आया था ना, तो फिर भी तुम इतना क्यों डर गई? तुम्हारे दोस्त थे ना तुम्हारे पास? खुशी सिसकते हुए कहती है, हमारे दोस्त है हमारे पास, हमें दोस्त के साथ आप भी चाहिए। आपको ना पाकर हम बहुत ज्यादा डर गए थे। खुशी की बात सुन रुद्रांश उसे शांत करवाते हुए कहता है, मैं यही हूँ बीबी, कहीं भी नहीं गया। तुम शांत हो जाओ, ऐसे रोते नहीं, मैं हूं ना, यहाँ कहीं नहीं गया मैं, अब रोना बंद करो और शांत होकर मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। खुशी कुछ नहीं कहती है, बस खामोश ही रहती है। वो अभी भी सिसक रही थी। रुद्रांश उसे अपनी बाहों में उठा सीने से लगाए ही कमरे में लाता है। उनके पीछे सारे डॉगी आ जाते हैं जो बाहर चले गए थे। रुद्रांश प्यार से उसे समझाते हुए कहता है, इस बार मैंने शादी अपनी मर्जी से की है, तुमसे ना कि कोई जबरदस्ती से, तो तुम इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकालकर फेंक दो कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा या पहले की तरह चला जाऊंगा। अब हम हमेशा साथ ही रहेंगे बीबी, पर हर पल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए तो देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे दोस्त लाया हूँ। तुम इन सब के साथ खेल सकती हो, बातें कर सकती हो और इनके साथ घर से बाहर निकल गार्डन में टहल भी सकती हो। अब तुम्हें घर से बाहर निकलने पर कोई खतरा नहीं है, हर तरफ गार्ड तैनात है और बाहर जो 2 लड़की थी वो मेरे ना होने पर तुम्हारे साथ होगी। उद्धरण चिन्ह। तो तुम्हें अब से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। खुशी रुद्रांश की सारी बातों को सुन बस सर हिला देती है पर कुछ कहती नहीं है। उसे यूं शांत हो चुकी देख रुद्रांश प्यार से बोला, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और अब डरना नहीं, तुम्हारे दोस्त भी साथ ही है तुम्हारे। खुशी ने सर हिलाए और रुद्रांश से अलग हो बाथरूम में चली गई। रुद्रांश भी एक नज़र बाथरूम की तरफ देख फिर सारे पेट की तरफ देख उन्हें कुछ बोलता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद खुशी और रुद्रांश दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद रुद्रांश अपने घर में बने स्टडी रूम में चला जाता है, उसे एक वीडियो कॉल पीआर कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी। तो खुशी अब अकेली बैठी सोच रही थी वो क्या करे और क्या ना करे, तभी उसकी पालती बिल्ली में से एक बिल्ली उसके पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और अपनी चमकदार आंखों से उसे देखने लगती है। खुशी के होठों पर बच्चों वाली मुस्कान आ जाती है और वो उससे बातें करते हुए खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी वहां पर रुद्रांश के अपॉइंट किए लेडी गार्ड में से दोनों ही गार्ड वहां पर आ जाती थी और खुशी को देख मुस्कुराते हुए पूछती है, उद्धरण चिन्ह, मैडम आप बाहर घूमना चाहेगी? बाहर धूप है और धूप में रहकर अच्छा भी लगेगा। खुशी ने उन दोनों लड़की को देखी फिर सर हिलाते हुए ही कहा, हाँ हाँ चलो, मेरे सारे दोस्तों को भी धूप बेहद पसंद है, हम सब चलकर धूप में कुछ खेलते हैं। दोनों लड़कियां सर हिलाए और खुशी को लेकर गार्डन में आ गई। खुशी को धूप अच्छी लग रही थी इसलिए वो घास पर बैठ गई और अपने पूरे 6 डॉगों को देख खुश होते हुए कोई गेम खेलने लगती है, जिस पर वो डॉग भी उसका साथ दे रहे थे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है।
खुशी थक हार कर पहले ही सो चुकी थी और उसके साथ डॉग और किटी सभी ने रुद्रांश के बेड पर कब्जा कर रखे थे। रुद्रांश जब अपने रूम में आया और अपने बेड का हाल देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। खुशी ने एक बड़े से डॉगी के पेट पर अपना सर रखी थी, उसे अपना पिलो बनाकर तो दूसरे को टेडी बेयर की तरह हक्की हुई थी और उसके डॉग उसे चारों तरफ से किसी दीवार की तरफ प्रोटेक्ट कर सो रहे थे। उन्हीं के साथ किटी भी डॉग के पास उनके बच्चे की तरह चिपक कर सो रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये सब कुछ देखकर रुद्रांश को यकीन नहीं हुआ उसका बेड अब उसका ना होकर उन पेट का हो गया। अब रुद्रांश को पछतावा हो रहा था, उसे उन किटी को नहीं लाना था, ना ही पेट को, और अगर उसने लाया भी था तो उसे 1 या 2 से ज्यादा नहीं लाना था। रुद्रांश ने अपने कदम खुशी की तरफ बढ़ाए और जैसे ही उसने खुशी को जगाने के लिए हाथ आगे किया, ठीक वैसे ही एक डॉग ने रुद्रांश के हाथ को मुंह में पकड़ लिया। उस डॉग की हरकत पर रुद्रांश ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो डॉग भी घूरकर रुद्रांश को देख रहा था, जैसे वो बोल रहा हो, हमारी मालकिन की नींद खराब करने की कोशिश भी मत करना और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें काट लूंगा। तो रुद्रांश भी उसे ऐसे घूर रहा था जैसे बोल रहा हो, ये मेरी वाइफ है और मैं जब चाहूँ तब अपनी वाइफ को जगा भी सकता हूँ और उसे परेशान भी कर सकता हूँ। वो दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह। जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से जंग कर रहे हो और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार ना हो। पर तभी रुद्रांश ने अपनी सर्द सी आवाज में कहा, गेट आउट माय रूम। ये सुनकर उस डॉगी का मुंह उतर गया और वो ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। रुद्रांश को देख बाकी सारे डॉग भी अब कमरे से निकल गए। रुद्रांश ने कुछ देर परेशान सा कुछ सोचा और जल्दी से अपना मोबाइल निकाल उसमें कुछ टाइप कर भेज दिया और वापस से खुशी को जगाने लगा। क्वोट। खुशी जागो, रात हो गई है और डिनर का समय भी हो चुका है। खुशी जो गहरी नींद में थी, रुद्रांश की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई और उसने नींद में ही अपनी बाहें रुद्रांश के गले में डाल उसे अपने ऊपर झुका ली। रुद्रांश ये देख आंखें छोटी कर बोला, क्या तुम चाहती हो मैं आज डिनर में तुम्हें खा लूं? खुशी ने अब धीरे से आंखें खोली और रुद्रांश के हैंडसम से चेहरे को देख हाँ में सर हिलाने लगी। खुशी की हाँ सुन रुद्रांश की आंखें छोटी हो गई और उसने वापस से सवाल किया, क्या सच में आज का मेरा डिनर तुम हो? खुशी अब पूरी तरह से जागते हुए ना में सर हिलाकर बोली, खाना खाने से पेट भरेगा, हमें खाने से नहीं, चलिए अब हम चलकर खाना खाते हैं। वैसे भी जोरों से भूख लगी है, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे पर आपको क्या आए ही नहीं और आपके इंतजार में हमारी आंखें लग गई। खुशी ने काफी क्यूट और प्यारा सा फेस बनाकर बोली। खुशी की बात सुन रुद्रांश कुछ पल उसे बस वैसे ही देखते रहा, फिर उसने खुशी को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर निकल गया। हॉल में पहुंच उसने मेड से जाकर बेड शीट चेंज करने और रूम को क्लीन करने का आदेश दिया। खुशी बस रुद्रांश की बातों को सुन रही थी, उसने कुछ बोली नहीं, बस अपने सर को रुद्रांश के सीने से टिकाए रखी। रुद्रांश अब खुशी को गोद में लिए अपनी बड़ी सी आरामदायक चेयर पर बैठा तो खुशी खाने को देख खुश होकर जैसे ही अपना हाथ आगे की खाने को छूने के ठीक वैसे है रुद्रांश उसका हाथ पकड़ टोकते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? इनमें काफी सारे जम्स हैं, इन गंदे हाथों से खाकर बीमार पड़ जाओगी। इस पर खुशी ने मासूमियत से कहा, तो फिर आप हमें खिला दीजिए ना। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और खुशी को खिलाने लगा। खुशी बस खाते हुए एकटक रुद्रांश के चेहरे को ही देखे जा रही थी। वो जितना रुद्रांश कोई देखती उसे उससे उतना ही ज्यादा प्यार होने लगता। रुद्रांश, ऐसे मत देखो बीबी, वरना सच बोल रहा आज रात तुम ही मेरा डिनर बनोगी। खुशी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, पर हम तो खाना नहीं है, हम तो आपकी पत्नी है और पत्नी को कोई खाया जाता है क्या? खुशी ने रुद्रांश से सवाल की। खुशी के मासूमियत से भरे इन मासूम से सवाल को सुन रुद्रांश ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे खाना खिलाते रहा, साथ में खुद भी खाना खाते रहा। जब दोनों का डिनर हो गया उसके बाद रुद्रांश उसे बोनफायर के पास लाता है, जहां पर बैठे दोनों एक ही चादर में लिपटे आग के पास बैठे होते हैं, जो उन दोनों के शरीर को गर्माहट देने का काम कर रही थी। खुशी वैसे ही रुद्रांश के सीने से लगी आंखों को बंद कर बोली, अगर आज दादी होती और हमें ऐसे साथ में देखती तो वो भी काफी खुश हो जाती ना। दादी हमेशा हम दोनों को ऐसे ही साथ देखना चाहती थी, पर वो कभी देख ही नहीं पाई। कहते हुए ही खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्रांश उन आंसुओं को साफ कर बोला, सारी गलती मेरी है जो दादी हमें साथ ना देख पाई, पर वो जहां भी है हमें अभी भी साथ देख रही है, इसलिए तुम दुखी होना बंद करो। खुशी ने इस बात पर सर हिलाए और रुद्रांश की आंखों में झांकते हुए बोली, हमारे बच्चे कब होंगे?
रुद्रांश की बात सुन खुशी सर हिलाए और रुद्रांश की आंखों में देख बोली, हमारे बच्चे कब होंगे? हमें हमारे बच्चे चाहिए, चलिए ना हम बच्चे लाते हैं। कहते हुए ही खुशी के चेहरे पर खुशी और मासूमियत झलक रही थी। रुद्रांश आंखें छोटी कर बोला, क्या कही तुम्हें बच्चे चाहिए? खुशी से सर हिलाए। ये देख रुद्रांश आंखों में चमक लिए बोला, बच्चे को लाने की तैयारी तो हम कर सकते हैं बीबी, मगर मुझे नहीं लगता तुम मेरे प्यार को झेल पाओगी। इसीलिए पहले अपनी हेल्थ सुधार लो, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। और हम 1 नहीं बल्कि 10 बच्चे करेंगे, ठीक है ना? कहते हुए ही रुद्रांश के होठों और शैतानी चमक थी। खुशी भी बस हाँ में सर हिलाए और रुद्रांश के सीने पर अपने सर को रख आंखें बंद कर ली। रुद्रांश प्यार से उसके बालों पर उंगली चलाते हुए, नींद आ रही है तुम्हें? खुशी, रुद्रांश उसकी बात सुन खुशी को गोद में उठाए हुए ही ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और कमरे में आ बड़े ही प्यार से खुशी को बेड पर लेटा खुद भी उसके बगल में लेट दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। खुशी अपनी आंखें खोल रुद्रांश को देखती है, फिर उसके सीने पर हाथ रख कहती है, हम वो सब कब करेंगे? रुद्रांश उसकी बात ना समझ, क्या सब? खुशी शर्माते हुए, वही जो दादी बताती थी, शादी के बाद क्या होता है वही सब। रुद्रांश अब सारी बात समझ मन में बोला, सालों तक तो ये लड़की एक घर के अंदर कैद रही, इसने ना दुनिया देखी ना लोगों को, फिर भी इसके दिमाग में ये सारे ख्याल कहाँ से आए? लगता है दादी का ही किया धरा है ये सब, जो इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर कर रखी है। इतना सोच रुद्रांश शरारती अंदाज में बोला, क्या बताई दादी तुम्हें क्या होता है शादी के बाद? खुशी अपना चेहरा रुद्रांश के सीने में छुपा, वही जो सब करते हैं। दादी बोली, शादी के बाद पति पत्नी को बहुत सारा प्यार करता है, उसके बाद बच्चा आता है। अगर प्यार ना करो तो बच्चा नहीं आता। पिछली बार भी आप प्यार नहीं किए जिस कारण बच्चा नहीं आया, इस बार भी आप प्यार नहीं किए, आप सच में बुरे हो। दादी होती तो हम शिकायत करते, पर दादी नहीं है इसलिए हम आपसे ही आपकी शिकायत कर रहे हैं। खुशी की बात सुन रुद्रांश के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने खुशी को खुद से थोड़ा सा दूर कर पूछा, तो तुम्हें शिकायत है मुझसे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? तो ठीक है, चलो तुम्हारी शिकायत दूर करे। इतना बोल रुद्रांश ने खुशी के माथे को उसके दोनों गालों को चूम लिया और धीरे से खुशी के होठों पर अपने होठों को रख उन्हें चूम लिया। खुशी ने पहले रुद्रांश को अपनी खुली आंखों से देखी, फिर अगले ही पल उसने आंखें बंद कर ली। तो रुद्रांश जो पहली बार किसी लड़की को किस कर रहा था, वो भी उसे जो उसकी पत्नी थी। और खुशी के सॉफ्ट होठों का स्वाद लेते हुए रुद्रांश उनमें खोसा जाता है। खुशी के होठ रुद्रांश के मुंह के साथ उसके दिल में भी मिठास घोल रहे थे। वो उन्हें बेतहासा बस चूमे जा रहा था। खुशी ने कसकर अपनी आंखों को बंद किया और रुद्रांश कोई उस किस को फिल करने की कोशिश की। किस करते हुए ही रुद्रांश अब अग्रेसिव होने लगा। उसने अपने एक हाथ को खुशी के बदन पर चलाना शुरू किया, जिसे महसूस कर खुशी बेचैन सी होने लगी। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना चाहा, उसी का फायदा उठा रुद्रांश खुशी के मुंह में अपनी टंग डाल उसके मुंह के हर एक हिस्से का स्वाद लेते हुए एक्सप्लोर करने लगा। खुशी जिसे रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, उसे अब सांसें लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसने अपने हाथों को रुद्रांश के सीने पर रख उसे खुद से दूर करना चाहा, जिसे देख रुद्रांश ने खुशी के होठों को आज़ाद कर उसके चेहरे को देखने लगा। खुशी जोरों से सांसें लेने लगी, दोनों की ही सांसें आपस में एक दूसरे की सांसों में घुलने लगी। रुद्रांश के हाथ खुशी की कमर सहला रहे थे, तो दूसरा हाथ कपड़ों के ऊपर से ही उसके सीने तक पहुंच चुका था। खुशी ने शर्माते हुए धीरे से पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? रुद्रांश, प्यार से, वही जो तुम चाहती थी। तुम्हें प्यार कर रहा हूं। खुशी नादानी में, क्या यही प्यार है जो दादी बताती थी? रुद्रांश, नहीं, ये प्यार नहीं है, ये बस जरूरत है जो पति पत्नी एक दूसरे की पूरी करते हैं। तुम इसे प्यार भी बोल सकती हो, पर प्यार दिल और आत्मा से होता है, शरीर का तो बस मिलन होता है। खुशी, रुद्रांश की आंखों में झांकते हुए, तो फिर हमारे शरीर का मिलन कब होगा? खुशी, रुद्रांश की आंखों में झांकते हुए, तो फिर हमारे शरीर का मिलन कब होगा? क्वोट। खुशी के मासूमियत से भरे सवाल को सुन रुद्रांश का दिल पिघल जाता है और वो उसके माथे पर किसकर बड़े ही प्यार से बोला, जल्दी ही होगा बीबी, पर उससे पहले तुम्हें खुद को थोड़ा स्ट्रोंग बनाना होगा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बिग है और मैं नहीं चाहता तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ हो, इसलिए जल्दी से अच्छा खाना खाओ और थोड़ी मोटी हो जाओ, फिर हम करेंगे अपने शरीर का मिलन, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश की बात सुन खुशी कुछ पल उसे देखते रहती है, फिर मासूमियत से ही हाँ में सर हिलाती है और रुद्रांश के सीने में ही अपना सर रख कर सो जाती है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी, अपने एक पैर को रुद्रांश की कमर में लपेटकर और एक हाथ से उसे बेहद टाइट हक कर।
रुद्रांश ने भी उसे कसकर अपने सीने से लगा रखा था और दोनों ही कुछ ही देर में प्यार भरी सुकून की नींद सो जाते। मगर दूसरी तरफ दुबई में पता चला किसने मेरे इलाके में आकर मेरी ही कैद से उन चिड़ियों को उड़ा कर ले गया और किसने मेरे क्लब पर आग लगाई। उस लड़के ने सामने खड़े अपने आदमियों को देख बेहद गुस्से में कहा। उद्धरण चिन्ह। बॉस, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। उस दिन क्लब के साथ ही सारे सबूत भी मिटा दिए गए। आसपास से भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। हम लोग जितना उस इंसान की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा ऐसा भी कौन है जिसने हमारे इलाके में आकर हमसे ही दुश्मनी मोल ली। अपने आदमी की बात सुन वो आदमी गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम सभी को? बोलो, किस बात के पैसे ले रहे हो तुम सब, जब एक इंसान का पता नहीं लगा पा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इतने दिन निकल गए मगर अभी तक उस आदमी के बारे में कोई खबर नहीं मिली। किसने किया, क्यों किया? 1 महीने का समय है तुम्हारे पास। अगर इन 1 महीने में तुम लोगों ने उस आदमी का पता नहीं लगाया तो याद रखना 30वें दिन तुम लोगों की लाशें यही इसी जगह पर पड़ी होगी। उस लड़के की बात सुनकर वो सारे ही गुंडे डर जाते हैं और जल्दी सी हाँ में सर हिलाने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का उन सभी को वहां से जाने का इशारा करता है और अपने बगल में खड़ी एक विदेशी लड़की जो उसके बदन की मसाज कर रही थी उस लड़की को पकड़ अपनी बाहों में खींच वही काउच पर लिटा उसके ऊपर गुस्से में किसी भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। जिस कारण उस लड़की की चीखें उस जगह पर गूंज उठती हैं। तारानकन 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 तारानकन। इंडिया। अगली सुबह जब खुशी की नींद खुलती है तो वो खुद को कमरे में अकेला पाती है। खुद को कमरे में अकेला पाकर खुशी पहले तो डर जाती है पर अगले ही पल रुद्रांश की बात याद कर उसका डर थोड़ा कम होता है और वो आसपास देखती है मगर आज उसे अपने कमरे में एक भी पेट नजर नहीं आते हैं जिस कारण खुशी जल्दी से बेड से उतर अपने सारे पेट को आवाज देने लगती है मगर उसे कोई भी अपने पास आता नहीं दिखता है जिस कारण खुशी की आंखों में अब मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं और वो कमरे में निकल भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है और जोर जोर से अपने पेट को आवाज लगाने लगती है। खुशी की आवाज सुन दोनों फीमेल बॉडीगार्ड भागते हुए खुशी के पास आती हैं और डरते हुए पूछती हैं, क्या हुआ मैडम, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? खुशी दोनों को देखती है और बड़ी ही मासूमियत के साथ रोते हुए कहती है, किसी ने मेरे सारे दोस्तों को चुरा लिया है। मेरे एक भी दोस्त दिख नहीं रहे हैं। मुझे मेरे दोस्त चाहिए, उन्हें वापस ला दो ना। कहते हुए वो रो पड़ती है। रिया, मैडम आप रोए नहीं, आपके सारे दोस्त कहीं नहीं गए हैं। वो सब बाहर गार्डन में धूप में बैठे हैं। उन्होंने अभी ही नहाया है तो धूप सेकने के लिए वो बाहर गए हैं। खुशी जैसे ही ये बात सुनती है खुशी से उछलते हुए बाहर की तरफ भागती है। वो जैसे ही गार्डन में आती है तो दूर से ही देखती है उसके सारे पेट जमीन पर बिछी हरी घास पर लौटपोट हो रहे हैं। ये देख खुशी जोर से चिल्लाई, 9 1 2 3 4 5 6। जैसे ही खुशी ये चिल्लाई सारे डॉग ने खुशी को देखा और दूर से ही पूंछ हिलाने लगे। खुशी भी उनके तरफ दौड़ने लगी तो एक डॉग नंबर 4 भी खुशी की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। जब सिया और रिया ने ये देखा तो वो दोनों डर गई कहीं डॉग खुशी को चोट न पहुंचा दे। मगर तभी जो हुआ उसे देख दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और दोनों एक साथ चीखी, मैडम। उद्धरण चिन्ह। तभी जो हुआ वो देखकर दोनों लेडी गार्ड रिया और सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और दोनों की एक साथ चीख निकल पड़ी, मैडम। तो वही खुशी और डॉग दोनों ही एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए ही आपस में एक दूसरे के गले जा मिले। डॉग किसी इंसान की तरह खुशी के गले से जा लगा तो खुशी भी खुशी से उसे अपने गले से लगा ली और दोनों ही डॉग खुशी काफी ज्यादा खुश नजर आने लगे। बाकी के दूसरे डॉग भी खुशी के पास पूंछ हिलाते हुए आ गए और खुशी को घेर कर उसके हाथ पैर मुंह सब चाटने लगे जिससे खुशी को गुदगुदी होने लगी। वो भी वही घास पर बैठी जोरों से हंसने लगी और उन्हें जोरों से रुक जाने के लिए बोलने लगी। खुशी की बात मान खुशी को घेर कर उसके पास ही बैठ गए तो दोनों गार्ड ने राहत महसूस करते हुए उसके पास आने लगी। रिया, मैडम प्लीज आप चलकर पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इन सभी के साथ खेल लेना। खुशी मना करते हुए, नहीं खुशी को खाना नहीं खाना है, खुशी अपने दोस्तों के साथ खेलेगी। क्या मेरे दोस्तों ने खाना खाया? खुशी ने बड़ी ही मासूमियत से बोली। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने साथ में सर हिलाकर बोली, मैडम हमने सबको नाश्ता करवा दिए है, आप फिक्र मत करिए और चलकर पहले नाश्ता कर लीजिए ना, नहीं तो सर हमें पनिश करेगी। दोनों ने ही बड़ी मासूमियत के साथ बोली।
खुशी उनकी बात सुन पहले उन्हें देखती है फिर सोचते हुए बोली, क्या वो काम पर गए हैं? क्वोट। रिया, सिया सर हिलाकर, बॉस की जरूरी मीटिंग थी जिसके चलते उन्हें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा मगर वो रात तक घर लौट आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए और बॉस आपकी सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। खुशी ये सुन जोर से हाँ में सर हिलाए और प्यार मुस्कुराते हुए बोली, तुम सब ने नहा लिया ना? अब तुम सब धूप में बैठो, मैं भी नहा कर आई, फिर हम सब यहीं पर बैठ आराम से खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। खुशी की बात सुन सारे पप्पी पूछ हिलाने लगे तो खुशी ने एक एक कर सभी के गालों पर किस कर दिया। ये देख रिया, सिया डरते हुए बोली, मैडम प्लीज चलिए, हम आपको नहलाने में मदद कर देते हैं। आप पर इन सभी का सलाइवा लगा हुआ है और आप सही से नहीं नहाई तो बीमार हो सकती हैं। खुशी मना करते हुए, नहीं हम खुद से नहा लेंगे, हमें आप दोनों के साथ नहीं नहाना है। इतना बोल वो घर के अंदर की तरफ जाने लगी। खुशी के वहां से जाते ही सिया का मोबाइल बजा। उसने डरते हुए कॉल रिसीव की तो दूसरे तरफ से रुद्रांश की बेहद ही कोल्ड वॉइस सुनाई पड़ी, जाओ और जाकर अपनी मैडम के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करो, और हाँ आगे से ध्यान रखना तुम्हारी मैडम उन पेट को किस न करे। अगर तुम्हारी मैडम ने उन पेट को किस किया तो याद रखना तुम दोनों कभी किसी और को किस करने के लायक नहीं रहोगी। इतना बोल रुद्रांश ने कॉल कट कर दिया, मगर उसकी बातों ने सिया को बुरी तरह से डरा कर रख दिया। वो डरते हुए खुद से बोली, बॉस चाहे यहाँ पर रहे या ना रहे, पर उनकी नजरें हर पल मैडम और उनके आसपास मौजूद हर चीज पर है। दूसरी तरफ मुंबई से दूर बेंगलुरु में रुद्रांश अपनी जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसकी मीटिंग काफी लंबी चलती है। जब मीटिंग खत्म होती है ठीक वैसे ही वो मीटिंग रूम से बाहर निकलकर अपने असिस्टेंट से आगे का शेड्यूल पूछता है। तब असिस्टेंट शेड्यूल के साथ उसे कुछ और भी बताता है, जिसे सुनकर रुद्रांश के चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते हैं और उसकी आंखें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। वो वैसे ही खतरनाक अंदाज में बोला, उन तक वही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए जो मैं चाहता हूँ। इट्स दैट क्लियर? असिस्टेंट जल्दी से सर हिलाकर बोला, यस बॉस। मुंबई, रात हो चुकी थी। खुशी हॉल में है बैठी दरवाजे पर टकटकी लगाए देखे जा रही थी, और अब उसकी आंखों में मायूसी भी थी। उसके पेट उसके साथ खेलना चाहते थे पर अब खुशी का मन नहीं था उनके साथ खेलने का। उसे तो बस रुद्रांश को देखने की चाहत थी, मगर अभी तक रुद्रांश आया नहीं था जिस कारण वो काफी मायूस हो चुकी थी। सिया, रिया एक दूसरे की तरफ देखती हैं और डरते हुए ही बोली, मैडम सर रात 12 बजे तक आएंगे, आप कुछ खा लीजिए ना, उसके बाद आप आराम करिए, सर 12 बजे तक आपके पास ही होंगे। सिया और रिया दोनों ही खुशी को मनाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन खुशी किसी की भी बात नहीं सुनती। वह चुपचाप एक छोटे से पपी को गले से लगाए बड़े से सोफे पर बैठी रहती है और दरवाजे की ओर निगाहें जमाए रखती है। उसकी आंखों में गहरी उदासी साफ झलकती है। उसकी आंखों को रुद्रांश को देखने की तलब साफ देखी जा सकती थी। खुशी को इस तरह से खाना न खाते हुए और भूखा रहते हुए देखकर सिया और रिया दोनों का दिल कांप जाता है। रुद्रांश ने उन्हें सख्त आदेश दिया था कि खुशी को किसी भी हालत में किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उसकी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। रुद्रांश के आदेश का पालन करते हुए दोनों लड़कियां पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन खुशी की चुप्पी और उदासी ने दोनों को और भी डर में डाल दिया था। अगर खुशी की आंखों से आंसू गिरते तो सिया और रिया को भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। इन सब के बीच खुशी अपने आप में खोई हुई थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। उसकी उदासी और चुप्पी को देखकर सिया और रिया बुरी तरह से घबराई हुई थीं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थीं। दोनों लड़कियां डरते डरते खुशी के पास खड़ी रहती हैं, जैसे किसी उम्मीद में कि शायद खुशी खुद ही अपनी स्थिति बदल लेगी। लेकिन खुशी थी कि बच्चों की तरह जिद पकड़ बैठी थी और सिकुड़कर चुपचाप बैठी थी। तभी रात के करीब 11:30 बजे घर का दरवाजा खुलता है। तेज कदमों से रुद्रांश घर में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर जो कठोरता और गंभीरता थी वह उसकी आंखों में एक पल में बदल जाती है जैसे ही उसकी नज़र खुशी पर पड़ती है। खुशी पप्पू को अपने गले में लपेटे हुए छोटे बच्चों की तरह सिकुड़ी हुई सो रही थी। रुद्रांश की आंखों में अचानक से भावनाएं झलकने लगती हैं। उसकी आंखों में खुशी के लिए एक नर्म भावनाओं का उभार महसूस होता है। रुद्रांश एक पल के लिए रिया और सिया को देखता है, जो बेजार होकर खुशी के पास खड़ी थी। शायद वे दोनों घंटों से वहीं खड़ी थी, न बैठी थी और न ही कुछ खाया था। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन जान का डर उनके लिए ज्यादा मायने रखता था, इसलिए वे चुपचाप खड़ी थीं। रुद्रांश उन दोनों को देखता है और आंखों से ही वहां से जाने को इशारा करता है।
दोनों भी चुपचाप सर हिलाकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वे बाहर जाती हैं, उन्हें राहत की एक गहरी सांस मिलती है। दोनों लड़कियों को लगता है जैसे उन्होंने किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाया हो और उनके चेहरे पर हल्की सी राहत की लहर दौड़ जाती है। रुद्रांश अब खुशी के पास जाता है और उसे धीरे से उठाता है। खुशी का चेहरा नींद में भी मायूस नजर आ रहा था, जैसे वो सच में काफी उदास हो और जैसे वह अब किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। रुद्रांश ने खुशी को देखा, जो सच में एक छोटे पप्पी की तरह लग रही थी। वह पप्पी खुशी को गले से लगाए हुए सो रही थी, जैसे वह अपनी मालकिन के साथ सुरक्षित महसूस कर रहा हो। रुद्रांश की नजरें पप्पी पर पड़ी और उसका चेहरा सख्त हो गया। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि वह इस कुत्ते को उठाकर घर से बाहर फेंक दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि यह सब उसका खुद का आइडिया था कि घर में अच्छे कुत्तों को रखा जाए, और वह भी लेब्राडॉग, जो पहले से ही ट्रेन थे। साथ ही उसने घर में 6 बिल्लियां भी लाई थीं, लेकिन बिल्लियों को उसने वापस भेज दिया था। बिल्लियां काफी आलसी थीं, बस कहीं भी पड़ी रहती थीं और खुशी का ध्यान नहीं रख पाती थीं। इसलिए रुद्रांश ने उन्हें भेज दिया था। रुद्रांश एक नज़र उन कुत्तों पर डालता है, फिर धीरे धीरे खुशी की तरफ बढ़ता है। उसने खुशी को प्यार से निहारा और कुत्ते से उसे धीरे धीरे अलग किया। रुद्रांश ने खुशी को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही रुद्रांश ने उसे उठाया, वह कुत्ता, जिसका नाम खुशी ने नंबर 6 रखा था, रुद्रांश को घूरने लगा। उसकी आंखों में जैसे सवाल था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मालकिन को मुझसे दूर करने की? तो रुद्रांश भी घूर कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी के साथ सोने की? कुत्ता और रुद्रांश दोनों ही आंखों से एक दूसरे को टशन देते हैं। रुद्रांश ने कुत्ते को पूरी तरह से इग्नोर किया और खुशी को अपनी बाहों में लेकर धीरे धीरे ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। नींद में खोई खुशी रुद्रांश के सीने में अपना सिर टिकाए सो रही थी, मानो वह अब खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हो, अपने पति के पास, अपने घर में, जहां उसे कोई तकलीफ नहीं थी। रुद्रांश खुशी को कमरे में लाकर धीरे से उसके बेड पर आराम से लिटा देता है। फिर वह अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी कर खुशी को बड़े प्यार से निहारने लगता है। खुशी के चेहरे पर कुछ समय पहले तक जो चिंता की लकीरें थीं, वे अब गायब हो चुकी थीं। उसकी आंखों में एक सुकून और संतुलन था, और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी। रुद्रांश कुछ पल के लिए हैरान रहता है, ये देखकर कि खुशी का चेहरा अब कितना शांति से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये बदलाव कैसे हुआ, लेकिन तभी वो कुछ याद करता है, शायद खुशी नींद में ही उसे पहचान चुकी हो। वह खुशी को घूरते हुए बड़े ही गंभीर तरीके से कहता है, बीबी, तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम किसी कुत्ते को यूं गले लगा कर सोओ। ये हक सिर्फ मेरा है और तुम्हें ये समझना होगा। कहते हुए वह खुशी को एक नज़र घूरता है, जैसे वह खुद को अपनी बात साबित करना चाहता हो। खुशी नींद में थी, लेकिन जैसे ही वह महसूस करती है कि रुद्रांश वापस लौट आया है, यह एहसास होते ही उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। जैसे ही उसने अपने सामने खड़े रुद्रांश को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठती है। उसके चेहरे पर जो पहले उदासी थी, वह अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।